अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खुशहाल रहे, आपका परिवार हंसता खेलता हो। और आज मैं आपको ये चीज़ समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि अभी मार्केट में गिरावट का दौर चल रहा है। बहुत दिनों से हमारा मार्केट बहुत क्रैश हो रहा है, जिसमें छोटे मोटे सभी इन्वेस्टरों को बड़ा नुकसान हुआ उससे। तो सबसे पहले तो मैं ये समझाना चाहता कि हमने जो इन्वेस्ट का तरीका अपनाया था वो ये था कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने का और अपनी कमाई का वो हिस्सा डालने का जो हमारे काम का ना हो, ताकि हमें कोई तकलीफ़ ना हो। अगर मार्केट में गिरावट भी आए तो हमें कोई परेशानी ना हो, कहीं उधार के पैसे ना हो, किसी से लिए हुए ना हो, या हमारी ज़रूरत के पैसे ना हो। और हमें चाहिए कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें। और हमने एक दो दिन के लिए नहीं किया, हमारी नीयत कम से कम 5-10 साल तक की होना चाहिए, ताकि ऐसी गिरावटों से हम परेशान ना हो। दूसरी बात ये बता रहा था कि ऐसी गिरावटें मार्केट में आती जाती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे बड़ी बड़ी गिरावटें मार्केट में कई बार आई है। 2008 के अंदर मंदी आई, फिर कोविड के ज़माने में बहुत बड़ी गिरावट आई, फिर यूक्रेन की जो लड़ाई हुई उस वक्त भी बड़ी गिरावट आई। तो ऐसी गिरावटों से घबराना नहीं चाहिए। हमारे पास जो जो भी कंपनियां हैं वो किसी के नाम से नहीं है, किसी के नाम से नहीं चलती है। उनके फंडामेंटल अच्छे हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी है, बिजनेस का आउटलुक अच्छा है। इसलिए हमें कोई चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब भी मार्केट वापस कवर होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि सबसे पहले अपनी ही कंपनियां कवर होगी। तो हमें चाहिए कि इस गिरावट को बल्कि डरने के बजाय ख़रीदारी की अपॉर्चुनिटी की तरह समझना चाहिए। और हरगिज़ हरगिज़ गिरावट में शेयर बेच के शेयर मार्केट को नहीं छोड़ना चाहिए। ये वक्ती गिरावट होती है, हमेशा गिरावट नहीं आती है। लेकिन जब मार्केट अच्छा चल जाता है तो मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आती मिलती रहती है। तो ऐसी गिरावट से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी गिरावट में तो हमें कुछ पैसा सेविंग करके पहले से रखना चाहिए, ताकि ऐसी गिरावट के अंदर हम कुछ इन्वेस्ट कर सके। मार्केट हमेशा एक इशारे से समझाता हूँ, ऐसे चलता है जैसे यूँ जाता है फिर यूँ नीचे आता है, फिर यूँ जाता है यूँ नीचे आता है, फिर यूँ जाता है यूँ नीचे आता है, फिर यूँ जाता है यूँ नीचे आता है। तो ऐसी गिरावटें आती जाती रहती है। इस गिरावट को तो ख़रीदारी की अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, और इसमें अच्छी अच्छी कंपनियों में ख़रीदारी करना चाहिए। ये गिरावट एक दिन वापस चली जाएगी। और गिरावट की दो तीन वजह थी जिनकी वजह से गिरावट थी। एक तो सबसे बड़ी गिरावट की वजह थी कि हमारे मार्केट से एफआईआई, जो फॉरेनर इन्वेस्टर होते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती फॉरेनर की, उनका पैसा लगा रहता। उन्होंने हमारे मार्केट से पिछले महीने तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का माल बेचा है। तो एक तो गिरावट की वजह यह है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो रहते हैं उन्होंने हमारे मार्केट से माल बेच के, और दूसरे मार्केट में उनको उम्मीद ज़्यादा लगी होगी, इसकी वजह से भी गिरावट है। और ट्रम्प के जीतने के बाद से हमारे मार्केट पे भी दबाव है, और अमेरिकन मार्केट में लोगों को उम्मीद है कि भाई ट्रम्प जीता तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, यहाँ बहुत ग्रोथ होगी। तो उसकी वजह से भी गिरावट है। कुछ चाइना की तरफ से भी गिरावट है। तो ये गिरावट ज़्यादा लंबी नहीं है। हमारा मार्केट बुलिश है, हमारे मार्केट बहुत मजबूत पोजीशन पे है। हमारे यहाँ का डीआई भी बहुत मजबूत है। 1 लाख करोड़ से ऊपर का माल बेचा है एफआईआई ने। तो हमारे यहाँ के डीआईआई ने यूँ समझो उस माल को ख़रीदा भी है। तो हमारे को इस गिरावट से डरना नहीं चाहिए। ऐसी गिरावटें आती जाती रहती हैं, बल्कि ऐसी गिरावट में तो और शेयर ख़रीदना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि शायद इससे ज़्यादा और गिरावट होगी, थोड़ी बहुत हो सकती है। लेकिन यूँ समझो कि ये इतनी बड़ी गिरावटें अक्सर कम होती हैं। तो ये कभी कभार हमें ऐसा मौका मिलता है तो हमें चाहिए कि इस गिरावट में ख़रीदारी करें। और हो सकता है थोड़ी बहुत और गिरावट हो जाए, लेकिन ये गिरावट एक वक्ती है, चली जाएगी। और हमें इसका गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए,
ना कि गिरावट में शेयर बेच के शेयर मार्केट से एग्ज़िट ले लेना चाहिए। ऐसी गलती हरगिज़ ना करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे शेयर तो डबल है, डबल से भी ऊपर है। गिरावट आती है 20, 30, 25, 30% आम तौर से, लेकिन हमारे बहुत सारे शेयर डबल है, कोई डबल से भी ऊपर है, कोई 3 गुना है, तो हमारे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब नए नए शेयर बाज़ार में लगते हैं तो तकरीबन साल 2 साल तक तो पोर्टफोलियो ऐसे ही रहता। साल 2 साल के बाद में पोर्टफोलियो ऐसा हो जाता है कि कितनी बड़ी भी गिरावट आओ तो उसमें लॉस नहीं होता है। तो हमें चाहिए कि ऐसी गिरावट से घबराए नहीं, और ये गिरावट और ज़्यादा अब होने वाली नहीं है। हो सकता थोड़ी बहुत और हो जाए, तो इस गिरावट को ख़रीदारी की अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, ऐसी गिरावटें आती रहती है, और थोड़ा थोड़ा अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। हो सकता है, अल्लाह करे, मेरी बात आपको समझ में आ गई हो। अस्सलाम वालेकुम।